हम किसी चीज को करीब से जानना चाहते हैं तो हमें करीब जाना ही होगा, और अगर हम किसी चीज को गहराई से जानना चाहते हैं तो हमें उसकी गहराई तक भी जाना ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट लागू होता है स्पेस को एक्सप्लोर करने में। पृथ्वी से हम किसी ग्रह, तारे और या फिर किसी और ऑब्जेक्ट के बारे में सिर्फ लिमिटेड जानकारियां ही जुटा पाते हैं। अगर हमें और जानकारी चाहिए तो हमें उस ऑब्जेक्ट के करीब जाना होगा, और हमारा ये काम करते हैं स्पेसक्राफ्ट्स। ये मैंने एक जनरल नाम लिया है। आपने काफी बुक्स में पढ़ा होगा और वीडियोस में देखा भी होगा कि किसी प्लेनेट के लिए ऑर्बिटर मिशन भेजा गया, लैंडर मिशन भेजा गया, रोवर मिशन भेजा गया, फ्लाईबाय मिशन भेजा गया, और कुछ मिशंस तो ऐसे हैं जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। अगर आपके मन में भी इन मिशंस को लेकर सवाल हैं तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी और मैं हूं आपका दोस्त शशि। आज के इस एपिसोड में हम यह जानेंगे कि इन सभी स्पेस मिशंस में क्या अंतर है और अलग अलग स्पेस मिशंस के काम कैसे अलग होते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली किसी भी मशीन के लिए एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, स्पेसक्राफ्ट। ये वो मशीन होती है जिसे डिजाइन किया जाता है स्पेस में ट्रेवल करने के लिए और साथ ही एलियन एनवायरनमेंट में ट्रेवल और सरवाइव करने के लिए, और उसी स्पेस और एलियन वर्ल्ड्स में रिसर्च, ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लोरेशन करने के लिए इसमें एक्सप्लोरेशन, रिसर्च, कम्युनिकेशन के अलावा और भी कई टूल्स लगे होते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि ये किस काम के लिए बनाए जा रहे हैं। स्पेसक्राफ्ट को पहले दो सिंपल टाइप्स में बांटा गया है। पहली टाइप है सैटेलाइट की और दूसरी टाइप है स्पेस प्रोब की। तो चलिए पहले सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं। अक्सर हम सैटेलाइट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो अर्थ यानी हमारी पृथ्वी को ऑर्बिट करती है, जैसे कि हमारा चांद। लेकिन चांद पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, इसलिए हम इसे स्पेसक्राफ्ट की कैटेगरी में नहीं रख सकते। स्पेसक्राफ्ट्स आर्टिफिशियल होते हैं, यानी मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, और यहाँ पर हमें जरूरत पड़ी सैटेलाइट्स को कैटेगराइज करने की। सैटेलाइट्स को आगे दो भागों में बांटा गया। पहला है नेचुरल सैटेलाइट, जो कि हमारा चांद है, और दूसरे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो कि हमने तैयार करके पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़े हुए हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की अगर बात करें तो ये वो रोबोटिक मशीन्स होती हैं जो पूरी तरह से उन टूल्स और इक्विपमेंट से लैस होती हैं जो आगे इनके मिशंस में काम आने वाले हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को आगे दो भागों में बांटा जाता है, मैन्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और अनमैन्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। मैन्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होते हैं जो मनुष्यों को लेकर पृथ्वी को ऑर्बिट करने में सक्षम होते हैं। स्पेस स्टेशंस को आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। जो एक्सपेरिमेंट्स पृथ्वी पर नहीं किए जा सकते उन्हें वैज्ञानिक जीरो ग्रेविटी या फिर कम ग्रेविटी में स्पेस स्टेशंस में परफॉर्म करते हैं। शटल व्हीकल्स, ये वो स्पेसक्राफ्ट्स होते हैं जो पृथ्वी से अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर किसी आम यात्री जहाज की तरह लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन स्पेस में पहुंचते ही ये सैटेलाइट की तरह ऑर्बिट में दाखिल हो जाते हैं। शटल व्हीकल्स के लिए हम कोलंबिया और चैलेंजर स्पेसक्राफ्ट्स का उदाहरण ले सकते हैं, जो कि आगे मैन्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ही उदाहरण हैं। अनमैन्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जो मानव को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम नहीं होते, लेकिन इन्हें पृथ्वी से ही कंट्रोल किया जा सकता है। ये सैटेलाइट्स भी कई तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए वेदर सैटेलाइट्स, जो हमें पृथ्वी के मौसम के बारे में जानकारी देते हैं। नेविगेशन सैटेलाइट्स, जो कि लोकेशन को सटीक ढंग से पता करने के लिए यूज किए जाते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जो कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स, जिन्हें हम स्पेस टेलीस्कोप और ऑब्जर्वेटरी भी कह सकते हैं। स्पेस टेलीस्कोप्स को भी अनमैन्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ये प्लैनेट्स, मून्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और अन्य एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को एक्सप्लोर करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो दोस्तों, ये थी एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन सैटेलाइट्स के टाइप्स के बारे में।
दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में बताए गए सैटेलाइट्स के अलावा किसी और सैटेलाइट का नाम याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी वीडियो के ही अगले पार्ट में हम स्पेसक्राफ्ट्स की दूसरी टाइप स्पेस प्रोब्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।